देखिए, अभी हम मुंगेर ज़िला के प्रखंड हवेली खरगपुर में हैं और हमारे सामने राजद के अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष हैं। अब देखिए, चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई 2025 को लेकर के। ये भी चाहते हैं कि हम भी तारापुर विधानसभा चुनाव से लड़ें। क्या कहना चाहते हैं सर? आप भी लगातार आपका भी चर्चा है। देखिए, पार्टी में हैं। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। हम कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी दल में परिश्रम कर रहा है, खट रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और मेरा भी उद्देश्य है कि आज तारापुर में लगातार एनडीए जीत रही है और हम लोग अति पिछड़ा समाज सब दिन से लालू जी के साथ रहे हैं और बहुत दिन से हम भी लगे हुए हैं। और पहले तो बीच में हम 5-7 साल 8 साल एक नया दल बनाने में लगे थे। उस दल का नीति ना सिद्धांत अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण उसको हम लोग छोड़ के फिर आरजेडी में 2020 में हम आए। और उस समय जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो यही बात था कि उपचुनाव का समय था। उपचुनाव में आए थे तो उस समय कहे थे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी, कि आप आइए, फिर 25 में आपको भी ध्यान में रखा जाएगा। और अभी भी हम लोग जाके मिले हैं। उनका कहना है कि आप क्षेत्र में जाइए, लगिए। उनका सर्वे हो रहा है और इस बार सर्वे के अनुसार से ही उम्मीदवार का घोषणा किया जाएगा। उसी फिर में हम लोग भी लगे हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि मुंगेर से जो है मुकेश यादव लड़े, फिर लोकसभा भी उनकी धर्मपत्नी लगी, लेकिन आप लोग इतने खटते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, तो आप लोग को क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग को उम्मीद है? लगातार कहता है कि माई समीकरण पार्टी है, जात पात होती है आरजेडी में। आरजेडी एमवाई पार्टी नहीं, आरजेडी ए टू जेड की पार्टी अब हो चुकी है। बात रही कि किन्हीं को 2 बार 3 बार मौका मिला, अच्छा बात है। दल को उन पे भरोसा था और आज भी है। फिर हो सकता है उनको मुंगेर से लड़ाए। हम लोगों को उससे कोई इतराज़ नहीं है। वो भी एक कार्यकर्ता हैं, दल में आए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। बात रही कि तारापुर में अभी जो स्थिति है, तारापुर की समीकरण को समझने की ज़रूरत है। सही बात। ठीक है, तो समीकरण के अनुसार से आज जो है हर बार एनडीए तारापुर में इसलिए जीतती है कि वो समीकरण के साथ फिट बैठ रहा है। अगले बार हम लोग समीकरण के साथ उपचुनाव में हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने टिकट दिया अरुण साव को, वो समीकरण के साथ थे। लेकिन जो सोच के लालू जी तेजस्वी जी दिए उनको टिकट कि अगर हम अति पिछड़ा में साव को टिकट देते हैं तो साव का वोट प्लस हो जाएगा तो ये सीट निकल जाएगा। साव वोट दिए, लेकिन जिस तरह से उम्मीद किया गया था पार्टी की ओर से उस तरह से नहीं दिए। इसलिए कि वो पहले से ही बीजेपी वोटर हैं, बीजेपी माइंडेड हैं और बीजेपी के बने संपर्क में वो समाज का लोग ज़्यादा रहता है। अब यहाँ अब क्या है कि इस बार हम भी जाके नेता से बोले हैं कि अगर तारापुर की जो अभी स्थिति है, हम लोग महागठबंधन के तरफ से 4-5 उम्मीदवार हैं। सब लोग अपने अपने तरफ से पार्टी के लिए तैयारी कर रहा है। माई बहन मान योजना अभी चल रहा है, इसके पहले वोट अधिकार यात्रा चला, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अभी हम लोग फिर माई बहन मान योजना का फार्म भरवाना शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी जी का जो घोषणा है हर एक महिला को 2500 रुपया देना, उसके लिए भी काम चल रहा है। पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। वोट जो कटा है उसको जुड़वाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ का जो समीकरण है तारापुर का, आप देख लिए, एक तरफ एनडीए से कोई भी उम्मीदवार होता है तो कुशवाहा ही होगा। ठीक है, महागठबंधन से भी कुशवाहा के हमारे साथी हैं उम्मीदवार। लेकिन जो परिस्थिति है यहाँ, हमारा जो समाज है, हम लोग जब से आरजेडी में जुटे हैं, हम अपने समाज को बहुत हद तक जोड़े हैं। बहुत हद तक आरजेडी के तरफ, एनडीए की तरफ उनका मूड बना है कि नहीं, इस बार चेंजिंग होना है तारापुर में। तो उसके लिए नेतृत्वकर्ता को डिसीजन लेना है और सर्वे हो रहा है। हम लोगों के स्वजाति का जो वोट है, अगर हमारे समाज में से, ये नहीं कहते हैं कि हम ही को उम्मीदवार बनाया जाए, अगर हमसे भी कोई काबिल अच्छा उम्मीदवार हैं जो पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता हैं, आप उनको चुनाव लड़ाइए।
तो यहाँ की जनता उनको जो है देखा मजबूती जाए, के साथ आप चुनाव तो जिताएगा। तारापुर विधानसभा के ही हैं, अब बिंद समुदाय से आते हैं लगातार। तारापुर से बाहर सकलदेव बिंद जो कि तारापुर विधानसभा के नहीं, वो रील देख रहे हैं उनका छूट रहा है। देखिए छूटने का है, वो भी वीआईपी के में है, लखीसराय के जिला अध्यक्ष हैं। उनको क्या उनका नेता बोले हैं, क्या कह के तारापुर भेजे हैं, तो वही बता सकते हैं। बात रही यहाँ प्रजातंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है अपना अपना उपेक्षा रखने के लिए, अपेक्षा रखने के लिए कि भाई हम यहाँ से लड़े, लेकिन ये अनुचित है। अगले बार महागठबंधन के हमारे सहयोगी दल कांग्रेस ने 70 सीट लिए हैं और 70 में से 19 से 20 उम्मीदवार को इसी तरह से बाहर के ज़िला के उम्मीदवार को बाहर के विधानसभा में जाके लड़ाए और उसका रिजल्ट आया 0। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं आपके माध्यम से कि अगर यहाँ उम्मीदवार दें, चाहे वो बिंद समाज से हो, कुशवाहा समाज से हो, साव समाज से हो या यादव समाज से हो, उम्मीदवार स्थानीय हो, जिसको लोग जानता हो, जो यहाँ के समस्या को पहचानता हो। आपको बता दें हम 20 में भी लगे हुए थे, 20 में भी हमारा गठबंधन अंतिम समय में टूटा, जिसके कारण हम पिछड़ गए। हम उस समय एक आवाज़ उठाए थे कि देवघरा के बगल में एक नहर निकलती है महाने नदी से, वो नहर विलुप्त हो चुका था। और जब हम नहीं आए मैदान में, हम विधायक नहीं बन पाए, तो हमारे सहयोगी जो विधायक थे हमारे गठबंधन के उस समय, मेवालाल चौधरी, बजब्ते हम उनको लिख के दिए थे और वो विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। आज उस लहर में पानी आना शुरू हो गया। तो जो यहाँ के मूलभूत वो सुविधा है जनता को, आज मेरे गांव पे आप चले जाइए, मेरा घर जहाँ है, आज़ादी के मैंने 69 साल बीत गया, अभी तक मेरे यहाँ रोड नहीं बना था। हम लोग उसका भी आवाज़ पूरी तरीक़ा से उठाए, उसका टेंडर हुआ, अभी आधा रोड कंप्लीट हो चुका है बन के। उम्मीद लगता है कि चुनाव के पहले उसको भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये कहना नहीं है, हमारा कहना, हमारा काम है आवाज़ उठाना। अगर हम सत्ता में रहते या हम उस पद पे रहते तो हम खुद करेंगे, और नहीं तो जो अगला है उसके संज्ञान में दीजिए। विकास होना चाहिए, चाहे वो पक्ष का लोग करे या विपक्ष का करे। जब तक समाज का विकास नहीं होगा समाज में, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। अब जो है नीतीश कुमार सितंबर तक में कैबिनेट में पास कर दिए, सब महिलाओं के खाते में दुर्गा पूजा के आसपास 10,000 निःशुल्क दे रहे हैं कि उसको वापस नहीं करना है बहेगा, और रोजगार कीजिए आप। और तो क्या असर पड़ेगा 2025 का? देखिए नीतीश कुमार जी को डर लग गया है कि अब जो है हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये योजना महिलाओं के लिए कि हर एक महिला को 10,000 रुपया जो है कल ही कैबिनेट से पास हुआ है कि लोन के रूप में दिया जा रहा है और उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसको वापस नहीं करना है। ये करके ये सोच रहे हैं कि महिलाओं का वोट हमको मिले, लेकिन पूरे बिहार की महिला, माता, बहन, सब लोगों को तेजस्वी पे भरोसा है। तेजस्वी जी युवा नेता हैं और उनको सीएम बनाने के लिए सब लोग एकत्रित हैं। और नीतीश जी के ये सब लुभावन प्रलोभन योजना अंतिम समय में देना ये अनुचित है। आज किसानों का उचित मूल्य पर धान नहीं लिया जाता है, किसान खेती छोड़ रहे हैं। आप खेती छोड़ रहे हैं, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं और हम लोग भी आते हैं। आप देखते होंगे कि सैकड़ों एकड़ केतारी की खेत होता था हम लोगों के तरफ, 8-8, 10-10 गो, 20-20 गो केलू चलता था। उससे शुद्ध गुड़ हम लोगों को मिलता था, उससे किसान को भी 2 पैसा प्रॉफिट होता था। लेकिन किसान के लिए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, विशेष करके बिहार के किसान के लिए। अभी जितना जल जमाव के कारण जितना किसान का फसल नुकसान हुआ, उसको सरकार घोषणा की थी कि 7,000 रुपया पर एकड़ सबको दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया। अभी भी हमारे दल के लोग कल मुंगेर में धरना प्रदर्शन किए। तो हम लोग जो है समाज का जो वास्तविक लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं। विपक्ष का जो भूमिका है हम लोग स्पष्ट रूप से निभा रहे हैं। और पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की लहर है। महागठबंधन एकजुटता के साथ अगर लड़ी तो हम लोग सब लोग बिहार में 25 में तेजस्वी जी की अगुवाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए हैं महिलाओं के लिए, लेकर के क्या इसका असर पड़ने जाएगा 2025 के विधानसभा? देखिए असर क्या पड़ने जाएगा। अब एक
125 यूनिट बिजली आपने फ्री किया, तो ये तो हम ही लोगों का मांग था, हम ही लोग तो करवाए सरकार से चढ़ के। हम लोग कह रहे थे कि 200 यूनिट दीजिए, 100 यूनिट 25 यूनिट ही क्यों, आप 1100 रुपया बढ़ा, 1100 क्यों, 1500। जब महंगाई बढ़ा है, महंगाई दर बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार से उसका अगर आप वेतन बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन बढ़ाए तो आप 1100 क्यों, उसको 1500 कीजिए। वो 1500 इसलिए नहीं किए कि हम लोगों के नेता का जो विजन है, उस विजन को चुरा के उससे थोड़ा सा कम करके ये परोसना चाह रहा है। अब ये 10,000 जो दे रहे हैं, ये क्या है? हमारे नेता का माई बहन मान योजना 2500 रुपया माह है, आप 10,000 दे रहे हैं चुनाव के पहले, तो ये तो एक तरह से आप वोट खरीद रहे हैं। इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए। आप अंतिम समय में